गेट पे ना एक चद्दर लगा के और किवाड़ को बंद कर दो। अपने कमरे में एक बड़ा चार्ट लगाओ, मार्कर लो, उस चार्ट पर लिख दो। बीच बीच में फेलियर्स भी आएंगे, निराशाएं भी आएंगी, कुछ बहुत जेन्युइन डिस्ट्रैक्शंस भी आएंगी। तो बहुत इमरजेंसी के लिए, जेन्युइन डिस्ट्रैक्शंस के लिए, सर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, पापा और भैया दोनों हार्ट पेशेंट हैं, मुझे उनकी हेल्थ की बहुत चिंता रहती है, मेरी मॉम नहीं है, जब भी स्टडी पर पूरा फोकस करती हूँ कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाती है, कभी भाई की हेल्थ ख़राब हो जाती है, कभी पापा की, मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मेरा स्टडी से सारा ध्यान हट जाता है। इसके अलावा पापा और भाई को मेरी शादी की टेंशन है, मैं इस सिचुएशन में फंस गई हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही, ना पढ़ाई कर पा रही, ना पापा और भैया का ख्याल रख पा रही, ना करियर बना पा रही, ना शादी हो पा रही, मैं क्या करूँ। लाइफ में हमेशा ध्यान रखना, परेशानियाँ एक हों या 100 हों, हल एक एक करके ही निकलता है, स्टेप बाय स्टेप ही निकलता है, एक बार में एक सल्यूशन ही निकल सकता है। 10 जगह दिमाग लगाओगे सिर्फ फ्रस्ट्रेशन, परेशानी और टेंशन बढ़ेगी, कुछ भी नहीं कर सकते। जीवन में प्रायोरिटाइज करना सीखो, चीजों को इंपॉर्टेंस के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, अर्जेंसी के हिसाब से बांटना सीखो। सबसे पहले सबसे जरूरी क्या है, उसके बाद जरूरी क्या है। पहले एक काम खत्म करना है, चाहे 1 दिन का हो, 1 साल का हो, उसके बाद दूसरा काम पकड़ना है जो जरूरी है। और कई चीजें ऐसी हैं कि वो एक के बाद एक होती हैं। जैसे आज पढ़ाई करोगी तभी कल करियर बनेगा, तभी परसों पापा का ख्याल रख पाओगी। तो सबसे पहले अपने आप से बोलो, अपने आप को समझाओ, एक एक करके आगे बढ़ना है। आज की डेट में, इस मोमेंट में, इस पल में सबसे जरूरी क्या है, क्या ऐसा है जो मेरे भविष्य के हर पहलू को छू रहा है, हर पहलू को बनाएगा, मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगा, जो भी मेरे इश्यूज हैं उन सबको रिजॉल्व करने में थोड़ी थोड़ी मदद वो करेगा। वो है आज की डेट में आपके लिए प्रिपरेशन और पढ़ाई। सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर ही रिलाय मत करो। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए कि बिना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, जहां पे सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं, उसके अलावा भी आपको एक अच्छी स्टेबल जॉब मिल जाए या करियर बन जाए। तो ये नहीं कि सिर्फ ग्रेजुएशन करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे जा रहे हो सालों साल, ऐसा नहीं करना है। पहले काबिल बनना है, प्राइवेट जॉब पाने के, अच्छी जॉब पाने के, अच्छा करियर बनाने के, उसके बाद कुछ समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर लेना। आज अगर आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, टेंशन तो है ही, पापा की तबीयत खराब है, भैया की तबीयत खराब है, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो मन लगाकर पढ़ाई करना या पढ़ाई लिखाई बिल्कुल छोड़ देना। जो बीच का ऑप्शन है ना कि कंफ्यूज रहना, परेशान रहना, उसको मैं ऑप्शन ही नहीं मानता, वो डिजास्टर है, वो खुद की बर्बादी है। तो 2 ऑप्शन है, पढ़ाई लिखाई करना, मन लगाकर पढ़ना, दिन रात एक कर देना, और उसकी वजह से आज शायद पापा और भाई की नीड्स थोड़ी बहुत इग्नोर हो जाए, थोड़ा सा दुनिया को ही आपको खुद लगे कि आप सेल्फिश हो गई हो, चिंता के विषयों को इग्नोर करना पड़े जो जेन्युइन विषय हैं। लेकिन आज अगर पढ़ाई करोगी तभी भविष्य में कुछ कर पाओगी, पापा का ख्याल रख पाओगी, भैया के लिए कुछ कर पाओगी, अपना करियर बना पाओगी, आत्मनिर्भर बन पाओगी। छोड़ दो पढ़ाई, क्या अंजाम होगा, किसी की कोई मदद नहीं कर पाओगी। एक दिन घर वाले मजबूरी में आपकी शादी करा देंगे, उसके बाद वहां चली जाओगी, यहां से बिल्कुल मतलब कट जाएगा, वहां घर में बैठ के सब कुछ देखना पड़ेगा, हाथ में पैसा नहीं होगा, पावर नहीं होगी। तब आप क्या कर पाओगी अपने भाई और पिता के लिए? कुछ भी नहीं। अपने लिए क्या कर पाओगी? कुछ भी नहीं। बस किसी घर में पूरे जीवन निकाल दोगी, घर की जिम्मेदारियां संभालते हुए, उस घर के अंदर घुट घुट के रहती रहना। आपके भी कुछ एम्बिशंस होंगे, कुछ सपने होंगे, एक विजन होगा लाइफ का, वो भी बर्बाद हो जाएगा। सालों साल रिग्रेट में, गिल्ट में, दुख में जीती रहना। क्योंकि टेंशन तो जेन्युइन है आज की डेट में, ऐसा नहीं है कि टेंशन नहीं है, बिल्कुल टेंशन है, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शंस है, पर अंजाम क्या होगा ये तो सोच लो। आज आपके लिए सिर्फ एक रास्ता जा रहा है प्रोग्रेस का, आगे बढ़ने का, सफलता का, अपने सपने पूरे करने का। उसके अलावा जो भी रास्ते हैं वो सब बर्बादी के हैं। सुबह से रात तक आपको पढ़ाई करनी है, बीच में 1 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे पिताजी और भैया का ख्याल रखने के लिए निकाल सकती हो, अपने लिए निकाल सकती हो। लेकिन आपको तो और पढ़ाई करनी चाहिए, और मजबूती के साथ और डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी चाहिए कि नहीं, करनी ही करनी है और कोई ऑप्शन नहीं है। पूरे परिवार का ख्याल रखना है, आत्मनिर्भर बनना है, मजबूत बनना है, पावरफुल बनना है, चाहे 100 डिस्ट्रैक्शन आ जाए, घर का पंखा भी बंद हो जाए, लाइट बंद हो जाए, कोचिंग ना ले पाओ,
मकसद तो भी वही रहेगा, रास्ता तो भी वही रहेगा, वहां पहुंचना ही पहुंचना, नहीं पहुंची तो पूरे जीवन रिग्रेट करोगी, आप ही का जीवन बर्बाद होगा। सबसे पहली बात, शादी की टेंशन प्लीज अभी मत लो। भैया और पापा ले रहे हैं तो उनको क्लियरली बोल दो, अभी शादी किसी कीमत पर भी नहीं करूंगी, चाहे कभी शादी ना हो, अभी नहीं करूंगी, पहले करियर बनेगा, फिर आप लोगों का ख्याल रखूंगी, तब देखूंगी कोई ऐसा इंसान जो मेरे साथ कोऑपरेट करे, मैं अपने परिवार का ख्याल रखूं और उसको उस चीज से प्रॉब्लम ना हो। आज नहीं करूंगी ना, आज मैं इसकी टेंशन ले सकती हूं, मेरे पास पहले ही बहुत टेंशन है। शादी का विचार अभी कुछ साल के लिए त्याग दो, जब तक करियर नहीं बन जाता नो शादी। दिमाग को बिल्कुल क्लियर रखो, एक एक करके चीजों को एलिमिनेट करो, हटाओ। शादी हट गई। अपने कमरे में एक बड़ा चार्ट लगाओ, मार्कर लो, उस चार्ट पर लिख दो कि तुम जीवन में क्या क्या करना चाहती हो। पापा को अच्छा जीवन देना चाहती हूं, इंडिपेंडेंट करियर बनाना चाहती हूं, काबिल बनना चाहती हूं, ये सक्सेस मैं अचीव करना चाहती हूं, ये पोस्ट मुझे चाहिए। जब भी मन भटके, मम्मी की याद आए, पापा की टेंशन हो, भैया की टेंशन हो, पढ़ाई करने का मन ना करे, उस चार्ट की तरफ देखो। उस चार्ट को अचीव करने का, वहां तक पहुंचने का जो तुम्हारा भविष्य है, जो तुमने इमेजिन कर लिया, सोच लिया कि मुझे वहां पहुंचना है, सिर्फ एक रास्ता है, मन लगाकर पढ़ाई करना, टाइम वेस्ट ना करना। जब भी मन भटके उसको देखो और एहसास करो, रियलाइज करो कि नहीं 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 नहीं, ये ऑप्शन नहीं है, मन लगाकर पढ़ना है। और पढ़ाई को कभी भी ओवरऑल मत करो, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, जितने छोटे टुकड़ों में बांट सकती हो बांट दो। हर दिन का एक सिलेबस होना चाहिए, हर दिन का एक कोर्स होना चाहिए, जिसे कंप्लीट किए बिना आपको सोना नहीं है। चाहे रात को 1 बजे 2 बजे, उसको कंप्लीट किए बिना सोना नहीं है। सुबह सुबह हर दिन का एक टारगेट बना लो, लिख लो और फिर मेहनत करो। मन को शांत करने के लिए रोज सुबह आधे घंटे 1 घंटे बाहर जाओ, सुबह के टाइम पे गार्डन में जाओ। और अगर सुबह सुबह पढ़ाई कर रही हो, जैसे 5 से 7 या 8 जो बेस्ट टाइम है पढ़ाई करने का, पढ़ाई कर रही हो, उसके बाद आधे घंटे पौने घंटे गार्डन में ज़रूर जाओ, थोड़ा योगा करो, एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, घूमो, शांत मन से सिर्फ घूमो, गाने सुनो, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके अलावा रूटीन से जियो, एक रूटीन सेट करो, इतने टाइम से इतने टाइम पढ़ना है, ये ब्रेक लेना है, फिर इतने टाइम से इतने टाइम पढ़ना है, फिर ये एक्टिविटी करनी है, ये काम करना है, पापा के लिए ये करना है। एक रूटीन अपने लिए सेट करो, उसमें सारे काम होने चाहिए, नहाना धोना, खाना, एक्सरसाइज करना, पापा का ख्याल रखना, भैया का ख्याल रखना, हर चीज़ उसमें शामिल होनी चाहिए। एक रूटीन सेट कर लो। आपको एक ज़बरदस्त इंटेंसिटी चाहिए। ये सोच लो कि अगले 4 से 5 साल आने वाले 50 साल का बेस बना रहे हैं, नींव बना रहे हैं। ये नींव कमजोर हो गई तो पूरी इमारत ढह जाएगी। इस नींव को कमजोर नहीं होने देना, तभी पूरा जीवन सबका ख्याल रख पाऊंगी, अपना ख्याल रख पाऊंगी। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। और ये चार्ट जरूर बनाना, अपने कमरे में जरूर लगाना, चाहे कोई हंसे मजाक उड़ाए, जो भी है, ये चार्ट जरूर बनेगा। बीच बीच में फेलियर्स भी आएंगे, निराशाएं भी आएंगी, कुछ बहुत जेन्युइन डिस्ट्रैक्शंस भी आएंगी। तो बहुत इमरजेंसी के लिए, जेन्युइन डिस्ट्रैक्शंस के लिए अपना फोकस बचा के रखो। उस समय बिल्कुल घर वालों का साथ निभाना है, साथ खड़े होना है, लेकिन डेली रूटीन में छोटी छोटी जो टेंशन्स है, इश्यूज है, उनको अपने ऊपर नहीं लेना, अपने आप को छूने नहीं देना, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना है। हर दिन अच्छा जीना, हर दिन मेहनत करना ही आपको सफलता की तरफ लेके जाएगा, जो लंबा रास्ता है। तो 5 साल की तेरे नहीं देखने, हर दिन अच्छा जीना है, हर दिन मेहनत करनी है, डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल दूर रहना है। आवाजें भी आ रही है ना, घर में हेडफोन लगा लो, गेट पे ना एक चद्दर लगा के और किवाड़ को बंद कर दो, ताकि आवाज ना आए जब पढ़ाई कर रही हो। और टाइम से पढ़ो, चाहे राह आपको अपनी खुद बनानी है। तो आपके लिए मेरे को सिर्फ इतना कहना है, सिर्फ एक रास्ता है सफलता का, अच्छाई का, अपने सपने पूरे करने का। उस रास्ते से गलती से भी मत भटक जाना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।